पुराने शहर के किनारे एक टूटा हुआ छोटा घर था। उस घर में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उस आदमी का नाम सलीम था। वह रोज मजदूरी करने जाता था, लेकिन अक्सर खाली हाथ घर लौटता था। सलीम के घर में उसकी बूढ़ी माँ रहती थी और उसकी एक छोटी बहन भी थी। एक दिन घर में सिर्फ एक ही रोटी बची थी। तीनों लोग चुपचाप बैठे थे। यह फैसला करना मुश्किल था कि रोटी कौन खाए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सलीम ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं। सलीम कुछ देर चुप रहा, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही रोटी थी। फिर सलीम मुस्कुराया और बोला, अंदर आइए। सलीम ने वह आखिरी रोटी मुसाफिर के सामने रख दी। उसकी माँ और बहन भी मुस्कुरा रही थीं। गरीब होने के बावजूद उनके दिल बहुत बड़े थे। मुसाफिर ने धीरे धीरे रोटी खाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खाना खत्म करके वह खड़ा हो गया। उसने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। यह कहकर वह रात के अंधेरे में चला गया। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। सलीम के दरवाजे के बाहर एक बड़ा बोरा रखा था। उस बोरे में आटा, चावल और बहुत सारा खाना था। सलीम और उसकी मां समझ गए, यह अल्लाह की रहमत थी। सलीम ने कांपते हाथों से बोरे को खोला। अंदर इतना खाना था कि उसकी आंखें भर आईं। उसकी बूढ़ी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार कह रही थी, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। छोटी बहन खुशी से रोने लगी। कई दिनों बाद उनके घर में खाना आया था। सलीम समझ गया कि यह उसी मुसाफिर की दुआ का असर था। लेकिन सलीम का दिल अभी भी बेचैन था। वह उस बूढ़े मुसाफिर को ढूंढना चाहता था। वह पूरे शहर में उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। थक कर सलीम मस्जिद के बाहर बैठ गया। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? सलीम ने उसे पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह शायद अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान था। यह सुनकर सलीम की रूह कांप उठी। उसे याद आया कि मुसाफिर की आंखों में अजीब सुकून था। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन तू बहुत बड़ा है। उस दिन के बाद सलीम ने एक फैसला किया। वह हर भूखे इंसान की मदद करेगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि हर भूखे इंसान में अल्लाह की परीक्षा छुपी होती है, और शायद कभी कभी अल्लाह खुद मेहमान बनकर आता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर नई और भावुक कहानी सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा